सो फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हमने सीखा था प्रेजेंट सिंपल टेंस को कैसे यूज़ करते हैं, किस तरीके से सेंटेंस बनाते हैं। तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि आई स्पीक इंग्लिश, तो मैं इंग्लिश बोलता हूँ। हिंदी में मतलब ये होता है मैं इंग्लिश बोलता हूँ। डेली रूटीन की बात होगी, कल भी बोली थी, आज भी बोलता हूँ, आगे भी बोलूँगा। मुझे इंग्लिश आती है इसलिए मैं इंग्लिश बोलता हूँ। दिस इज़ माई हैबिट। तो आई स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश में अगर हमको पता करना है कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है या नहीं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी अफर्मेटिव। पॉजिटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। कोई भी सेंटेंस जो होता है वो वर्ब के बिना नहीं बनता है, ये आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था। और वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्ट को यूज़ करते हैं, वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, स्पीक वर्ब है और इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। तो आई स्पीक इंग्लिश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब अगर आता है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है? आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपको डू लगाना है, ठीक है। नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है और आई स्पीक इंग्लिश में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे हमें ये मानना है कि डू जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब है। आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। इसी प्रकार क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब हमेशा आगे आ जाता है। तो क्या मैं इंग्लिश बोलता हूँ? डू आई स्पीक इंग्लिश? डू आई स्पीक इंग्लिश? तो ये हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसी प्रकार अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो, एक वचन करता हो, तो ही, जैसे ही स्पीक्स, अकेला है तो ही स्पीक्स हो जाता है। ही स्पीक्स इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलता है। वह नहीं बोलता है तो ही डू नॉट स्पीक्स होना चाहिए। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब है तो एस और ई एस हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है, मेन वर्ब के साथ नहीं लगता है। तो डू के साथ अगर एस ई एस लगता है तो ये हो जाता है डज नॉट। ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, ही डजंट स्पीक इंग्लिश। ये हो गया। अब ये तो नेगेटिव सेंटेंस है। क्वेश्चन में देखो क्या आ जाएगा, डू का डज हो जाएगा। तो डज ही स्पीक इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश बोलता है? ठीक है। आपको सब एस ई एस क्यों लगता है, कैसे लगता है, ये मैंने एक स्टोरी की तरह मैंने आपको पिछली क्लासेस में पढ़ाया था। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं लिए तो आप क्लास 1 से कंटिन्यू आप पढ़िए, आपको थोड़ा अच्छा भी लगेगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा रिवीजन था प्रेजेंट सिंपल टेंस का। प्रेजेंट सिंपल टेंस कहाँ यूज़ होता है? जब हम किसी हैबिट की बात करते हैं या यूनिवर्सल ट्रुथ है, जैसे सूरज पूर्व से उगता है तो सन राइजेज इन द ईस्ट। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, उसको कोई झुटला नहीं सकता। तो वहाँ पे हमेशा ये आता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब देखिए, एक होता है आई स्पीक और एक हम इसकी जगह ये भी कह सकते हैं आई डू स्पीक। इसका मतलब क्या होता है? मैं ज़रूर बोलता हूँ, ठीक है। जैसे ही नोज़, वह जानता है, ही नोज़, और ही डज नो, ठीक है। ही डज नो मतलब वो ज़रूर जानता है। अगर हम किसी चीज़ के ऊपर एम्फसाइज करते हैं, जोर लगाते हैं कि वो ज़रूर जानता, अवश्य जानता ही है वो। वह जाता है, आई गो टू टेम्पल एवरी डे, मैं हमेशा मंदिर जाता हूँ। और अगर मैं ऐसे कहता हूँ आई डू गो, तो मतलब मैं ज़रूर जाता ही हूँ। उसी चीज़ पे थोड़ा सा प्रेशर करते हैं तो इसका मतलब होता है आई डू। तो डू भी आप लगा सकते हैं, लेकिन जोर देने के लिए। बाकी नॉर्मली हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम करते हैं पास्ट सिंपल टेंस। फिलहाल हम पहले प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस दोनों पूरा करेंगे। सभी प्रकार के जो भी 4 टाइप के टेंसेज होते हैं उसके अंदर फ्यूचर टेंस हम सबसे लास्ट में करेंगे, क्योंकि उसमें विल शैल मॉडल का यूज़ होता है और वो हम मॉडल्स के साथ करेंगे। तो प्रेजेंट और पास्ट जो मैं पढ़ाऊँगा आपको, वो आपको अच्छे से आ जाना चाहिए। अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि इसका जो फ़ायदा है अपने दोस्तों को भी पहुंचा सके आप। सो आगे बढ़ते हैं। एंड नाउ द पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस, कोई भी सिंपल टेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, सिंपल ही होता है। जैसे प्रेजेंट सिंपल में हमने ऐसे कहा था, जैसे मैं कंप्लीट करता हूँ, आई कंप्लीट।
ठीक है। वैसे ही मैं फिनिश करता हूँ, आई फिनिश, ये प्रेजेंट सिंपल है। मतलब हिंदी में क्या मतलब है, मैं फिनिश करता हूँ, मतलब एवरीडे की बात है। मैं जो भी थाली में लेता हूँ खाना, जो भी फूड लेता हूँ वो फिनिश कर देता हूँ। मैं जो भी काम हाथ में लेता हूँ आई जस्ट कंप्लीट, मैं कंप्लीट कर देता हूँ। ये रूटीन की बात है, ये मेरी हैबिट की बात है। इसी प्रकार आई ब्रश माई टीथ, आई ब्रश माई टीथ, मैं मेरे दांत साफ करता हूँ। मतलब कि मैं मेरे दांत साफ करता हूँ, ठीक है। जब भी सुबह उठता हूँ दांत साफ करता हूँ। आई वेक अप अर्ली, ये मेरे रूटीन की बात है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा पहले कि रूटीन की, हैबिट की या यूनिवर्सल ट्रुथ की बात होती है तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज़ करते हैं। अब पास्ट सिंपल टेंस क्या है? पास्ट सिंपल टेंस में आई कंप्लीट, ये फर्स्ट फॉर्म है। आपको कुछ नहीं करना है, फर्स्ट का सेकेंड फॉर्म लगाना है। आई कंप्लीटेड, मतलब मैंने कंप्लीट किया, ठीक है। आई फिनिश्ड, मतलब मैंने फिनिश किया। आई ब्रश्ड माई टीथ इन द मॉर्निंग, मतलब मैंने सुबह मेरे दांत साफ किए, ब्रश किया मैंने। आई वेक अप अर्ली, आई वॉक अप अर्ली। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आप यूज़ करते हैं और बिना हेल्पिंग वर्ब के यूज़ करते हैं, क्योंकि मैं बिना हेल्पिंग वर्ब क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मॉडल्स के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो आई एम्फेसाइज कि आपको ये याद रखना कि बिना हेल्पिंग वर्ब के अगर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं तो प्रेजेंट सिंपल, बिना हेल्पिंग वर्ब अगर आप सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं तो पास्ट सिंपल टेंस बन जाता है। तो आई वॉक अप अर्ली, मैं जल्दी उठा, एक मैं जल्दी उठता हूँ, रोजाना की बात है। आई वेक अप अर्ली, एक मैं जल्दी उठा, उठ गया ना, ठीक है। आई वोक अप अर्ली, काम हो गया। तो जब काम हो गया तो आपको सेकेंड फॉर्म यूज़ करना है, ठीक है। जैसे आई राइट, मैं लिखता हूँ, और मैंने लिखा, आई रॉट द लेटर, मैंने वो चिट्ठी लिख दी, आई रॉट दैट लेटर, ठीक है। मैं खोलता हूँ, आई ओपन, और मैंने खोला, आई ओपनड। मैंने बंद किया, आई क्लोज्ड, ठीक है। क्लोज्ड, किया, है ना। हिंदी में आपको ये समझना, मैंने बंद किया, काम हो गया ना, तो आई क्लोज्ड। वैसे ही आई लॉक्ड, आई लॉक, मैं लॉक करता हूँ, आई लॉक्ड, मैंने लॉक किया, ठीक है। वैसे ही यू लॉक्ड, आप कोई भी सब्जेक्ट को हटा के दूसरा सब्जेक्ट लगा सकते हैं, यू लॉक्ड, ठीक है। हमने किया, वी लॉक्ड, ठीक है। हम लॉक करते हैं, वी लॉक, फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल। हमने लॉक किया, वी लॉक्ड, पास्ट सिंपल सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म विदाउट हेल्पिंग वर्ब, विदाउट ऑक्सिलरी वर्ब। इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको सिखा रहा हूँ। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस में पास्ट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल दोनों में ही किसी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो वी लॉक्ड, ओके। वैसे ही उन्होंने लॉक किया, दे लॉक्ड। तो समझ आ गया होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या करना है, सेकेंड फॉर्म यूज करनी है। सब्जेक्ट पहले आएगा, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट आई, मैं हूँ तो आई आ जाएगा, तुम हो तो यू आ जाएगा, हम है तो वी आ जाएगा, वह है तो ही लॉक्ड। इसमें एस ई एस वाला कोई लफड़ा नहीं है। आपको फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस प्रेजेंट सिंपल में ही याद रखना है कि अकेला है तो सपोर्ट, एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। सपोर्ट क्या होता है, एक्स्ट्रा सपोर्ट क्या होता है, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया है। आप शुरू से सभी क्लासेस पढ़िए। हो सकता है आपको आता हो, आप बोर हो, लेकिन फिर भी आप प्रीवियस वीडियोस आप देखिए, हो सकता है एक भी नई चीज़ आपको सीखने को मिल जाए। तो ही लॉक्ड, उसने खोला, उसने सॉरी लॉक दिया, ठीक है। लॉक खोलना क्या होता है, अनलॉक, तो ही अनलॉक्ड, उसने अनलॉक किया। दे अनलॉक्ड, उन्होंने अनलॉक किया, ठीक है। तो ये है अफर्मेटिव पास्ट सिंपल का। अब इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, जैसे पॉजिटिव सेंटेंस है ही लॉक्ड, नेगेटिव प्रेजेंट में क्या था, प्रेजेंट में था ही लॉक्स, ठीक है। अब ही को एक बार हटा के दूसरा सेंटेंस देखते, आई लॉक, आई डू नॉट लॉक, ये था नेगेटिव, आई डू नॉट लॉक। तो अगर पास्ट सिंपल है तो सेकेंड फॉर्म आती, आई लॉक्ड, मैंने लॉक दिया,
तो यहाँ पे ये होना चाहिए आई डू नॉट लॉक्ड। लेकिन याद रखो, जब भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों किसी सेंटेंस में हो तो परिवर्तन जो होता है, जो चेंजेज आते हैं, वो पहले हेल्पिंग वर्ब में आते हैं। यहाँ पे ऊपर हम देखेंगे आई लॉक का आई लॉक्ड किया, क्योंकि यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब बॉस में परिवर्तन आएगा। ठीक है। और अगर नीचे देखें आई डू नॉट लॉक, इसके अंदर मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों हैं, बॉडीगार्ड और बॉस दोनों हैं। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म जो आएगी वो डू की आएगी, लॉक की नहीं आएगी। डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड नॉट। आई डिड नॉट लॉक, मैंने लॉक नहीं किया। इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? हेल्पिंग वर्ब को आगे लिया जाता है, डिड आई लॉक, क्या मैंने लॉक किया। ठीक है। तो ये इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। वैसे ही तुमने खोला, यू ओपनड, तुमने नहीं खोला, यू डिड नॉट ओपन। डिड नॉट आ गया तो ओपनड नहीं आएगा। सेकेंड फॉर्म, डिड भी सेकेंड फॉर्म है डू की, ओपनड भी सेकेंड फॉर्म है, तो दो सेकेंड फॉर्म नहीं आएगी। हेल्पिंग वर्ब की आ गई डिड, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगी, यू डिड नॉट ओपन। क्वेश्चन होगा डिड यू ओपन, क्या तुमने खोला, डिड यू ओपन। वैसे ही आई कंप्लीटेड, मैंने कंप्लीट किया, आई कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने मेरा काम कंप्लीट किया, हो गया ना, किया। मैंने कंप्लीट नहीं किया तो आई डिड नॉट, डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, डिडंट। आई डिडंट, कंप्लीटेड होगा या कंप्लीट, याद रखना कंप्लीट होगा क्योंकि डिड आ चुका है, सेकेंड फॉर्म एक बार आ चुकी है। आई डिडंट कंप्लीट माई वर्क, मैंने मेरा काम नहीं किया, पूरा नहीं किया। क्वेश्चन, डिड आई कंप्लीट, डिड आई कंप्लीट माई वर्क, डिड आई कंप्लीट माई वर्क, ये पास्ट सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल होता तो डू आई कंप्लीट माई वर्क, क्या मैं मेरा काम पूरा करता हूँ, क्या मैंने मेरा काम पूरा किया, पास्ट सिंपल है। डिड आई कंप्लीट माई वर्क। वैसे ही मैंने अपना काम पूरा नहीं किया, आई डिड नॉट कंप्लीट माई वर्क। और मैं अपना काम पूरा नहीं करता हूँ, रूटीन की बात है, आई डिड नॉट की जगह आई डू नॉट कंप्लीट माई वर्क। ठीक है। वैसे ही देखिए, कुछ जो वर्ब्स होती है उसमें ईडी लगाते हैं, जैसे कंप्लीट का कंप्लीटेड हो गया, फिनिश का फिनिश्ड हो गया। ठीक है। लेकिन कुछ वर्ब होती है जिसकी सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म अलग होती है, जैसे गो का वेंट होता है। ठीक है। वैसे स्पीक का स्पोक होता है सेकेंड फॉर्म। इसी प्रकार ड्रिंक का ड्रैंक होता है, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक। सिट का सेट होता है, बैठना। ठीक है। स्लीप का स्लैप्ट होता है। तो ये आपको फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म आपको याद करनी पड़ेगी। मैं आपको 10-15 दूंगा भी, 10-15 आपको गूगल में या इंटरनेट में कहीं पे भी आप सर्च करके आपको इसके सेंटेंसेस लिखने हैं। लिखोगे वो आप बोल भी सकते हो। आप हमेशा 10-20 सेंटेंसेस जो मैं यहाँ दूंगा वो लिखिए, अपने मन से भी 10-20 वोकेबलरी को यूज़ करते। जितना जो टॉपिक पढ़ाया आज, अगर पास्ट सिंपल टेंस पढ़ाया तो पास्ट सिंपल टेंस के ही वाक्य आप लिखिए, बोलिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो रूटीन में आ जाएगा, आपकी जीभ पे चढ़ जाता है तो फ्लो में आ जाएगा। तो ये आपको सेकेंड फॉर्म आपको यूज़ करनी है। जैसे मैं सोता हूँ, आई स्लीप, और मैं सोया, आई स्लेप्ट। मैं नहीं सोया, आई डिड नॉट स्लीप। आई डिड नॉट स्लेप्ट नहीं होगा, आई डिड नॉट स्लीप। क्या मैं सोया, डिड आई स्लीप। क्या मैं सोया, डिड आई स्लीप। क्या तुम सोए, डिड यू स्लीप। यस यू स्लेप्ट, नो यू डिड नॉट स्लीप। तो ये एक तरह से आई स्लेप्ट अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस, आई डिड नॉट स्लीप नेगेटिव सेंटेंस, और डिड आई स्लीप इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन। ठीक है। तो ये था पास्ट सिंपल टेंस। मैं सोता हूँ, आई स्लीप प्रेजेंट सिंपल। मैं सोया, आई स्लेप्ट पास्ट सिंपल टेंस। आई स्लेप्ट यस्टरडे, इसके पीछे आप कोई भी टाइम लगा सकते हो। आई स्लेप्ट यस्टरडे, आई स्लेप्ट इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सोया। ठीक है। आई स्लेप्ट ऑन मंडे, मैं मंडे को सोया। आई स्लेप्ट ऑन लास्ट मंडे, मैं पिछले मंडे को सोया। आई स्लेप्ट 2 days अगो, 2 days अगो, अगो मतलब 2 दिन पहले सोया। ठीक है। या फिर आई स्लेप्ट
बिफोर 2 डेज़, ये प्रपोजिशंस कंजक्शंस हम करेंगे तब आगे सीखेंगे। बिफोर 2 डेज़, मैं 2 दिन पहले सोया। ठीक है, तो जब भी आप पुराने टाइम को अगर आप बोलते हैं, लिखते हैं, जैसे यस्टरडे हो गया, बिफोर 2 डेज़ हो गया, तो आप हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज़ कर सकते हैं। ओके, आइए अब थोड़ा सा प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल को थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं, लिख के देख लेते हैं। जैसे डू यू गो, क्या तुम जाते हो, हिंदी में मतलब याद रखिएगा, क्या तुम जाते हो। डिड यू गो, क्या तुम गए। ठीक है, डू यू गो प्रेजेंट सिंपल टेंस, डिड यू गो पास्ट सिंपल टेंस, क्या तुम जाते हो, क्या तुम गए। ठीक है, वैसे ही डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो। डिड यू थिंक, क्या तुमने सोचा। डिड यू थिंक, क्या तुमने सोचा। वैसे ही डू यू स्लीप, क्या तुम सोते हो। रूटीन की बात है, क्या तुम सोते हो। डिड यू स्लीप, क्या तुम सोए। रात भर जागते थे, क्या तुम सोए क्या। पास्ट सिंपल टेंस। वैसे ही डू यू राइट, क्या तुम लिखते हो, मतलब क्या तुम एक लेखक हो, लिखते हो क्या, तुम्हारी हैबिट के बारे में पूछ रहे हैं। और डिड यू राइट, क्या तुमने लिखा, मतलब मैंने आपको कुछ लिखने के लिए दिया था, क्या तुमने लिखा, डिड यू राइट। ठीक है, तो क्या तुम करते हो, क्या तुमने किया, डू यू डू, डिड यू डू। ठीक है, इसी प्रकार ये तो क्वेश्चन वाला है। वैसे ही यू गो, तुम जाते हो। ठीक है, ये प्रेजेंट सिंपल है। और यू वेंट, तुम गए, ये पास्ट सिंपल टेंस है। ओके, इसी प्रकार यू थिंक, तुम सोचते हो। और यू थॉट सेकेंड फॉर्म। ठीक है, यू थॉट, तुमने सोचा। वैसे ही यू ड्रिंक, तुम पीते हो। यू ड्रिंक वाटर, ऑब्जेक्ट लगा सकते हो आप। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया हुआ है, किसी के पीछे ऑब्जेक्ट आता है, किसी के पीछे नहीं आता। यू ड्रिंक वाटर, तुम पानी पीते हो। यू ड्रैंक वाटर। देखिए, प्रीवियस वीडियोस देखना जरूरी है, इससे आपके कंसेप्ट को और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। यू ड्रैंक वाटर, तुमने पिया। यू ड्रिंक, तुम पीते हो। यू ड्रैंक, तुमने पिया। वैसे ही यू की जगह वी लगा सकते हैं। वी स्लीप, हम सोते हैं। और वी स्लैप्ड, हम सोए। काम हो गया। ये अफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, नेगेटिव कैसे बनेगा। वी डू नॉट स्लीप, डू नॉट को शॉर्ट में डोंट कहते हैं, शॉर्ट मतलब कॉन्ट्रैक्शन। वी डू नॉट स्लीप, हम नहीं सोते हैं। वी डिड नॉट स्लीप, हम नहीं सोए। ठीक है, वी डू नॉट स्लीप, डोंट स्लीप, वी डिडंट स्लीप, हम नहीं सोए। ठीक है, वैसे ही वी डोंट राइट, हम नहीं लिखते हैं। वी डिडंट राइट, वी डिडंट राइट, हमने नहीं लिखा। वैसे ही ब्रेक्स, वह तोड़ता है। ही ब्रेक्स ग्लासेस, वह ग्लासेस तोड़ता है। ही ब्रेक्स, तोड़ता है, रूटीन की बात है। और उसने तोड़ा, ही ब्रोक, ही ब्रोक, ही ब्रोक ग्लासेस। ही ब्रेक्स, ही ब्रोक। वैसे ही ड्राइव, वह गाड़ी चलाता है। ही ड्रोव। ठीक है, ही ड्राइव्स, सॉरी एस लगेगा, अकेला है तो ही ड्राइव्स। ही ड्रोव। तो इस तरीके से ये अफर्मेटिव सेंटेंस बने। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, क्वेश्चंस, ये सब आपको बनाने आगे होंगे। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल में फ़र्क भी आपको आ गया होगा। आइए अब कुछ वोकेबलरीज हम करते हैं, जिसमें फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए, पहली वर्ब है, बहुत ही सिंपल, गो, वेंट, गॉन। फर्स्ट सेकंड थर्ड, जाना, गो, गया, वेंट। ठीक है, गो, वेंट, गॉन, जाना फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म है। इसी प्रकार
बिगिन, बिगिन मतलब चालू करना। बिगिन, बिगन, बिगिन, बिगन, बिगन, आरंभ करना, स्टार्ट करना, ठीक है। आना होता है कम, केम, कम। ये मैं वही वर्ब ज़्यादातर करवा रहा हूँ जो अलग अलग है, बाकी ईडी तो सब में लगा ही सकते हैं आप। सेकंड थर्ड फॉर्म में ईडी लगता ही है। कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड, ऐसे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है कट, काटना। तो कट, कट, कट सेम ही रहता है। इसी प्रकार फ्लाई, फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, उड़ना, ठीक है। आई फ्लाई, मैं उड़ता हूँ। आई फ्लू, मैं उड़ गया, ठीक है। देन फॉरगेट, फॉरगेट भूलना। फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, भूलना, ठीक है। आई फॉरगेट, मैं भूल जाता हूँ। आई फॉरगॉट, मैं भूल गया, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल। इसी प्रकार फॉरगिव, माफ़ करना। फॉरगिव, फॉरगेव, फॉरगिवन, फॉरगिव, फॉरगेव, फॉरगिवन, माफ़ किया। आई फॉरगेव हिम, मैंने उसे माफ़ किया। आई फॉरगिव हिम, मैं माफ़ कर देता हूँ उसे। नेक्स्ट है फ्रीज, फ्रीज मतलब जमना, ठंडा एकदम। फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन, फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन। इसी प्रकार गिव, गैव, गिवन, देना, ठीक है। देना होता है गिव, गैव, गिवन। आई गिव, मैं देता हूँ। आई गैव द बोतल, मैंने बोतल दी, ठीक है। नेक्स्ट है से, कहना। से, सेड, सेड। आई सेड, मैंने कहा। आई से, मैं कहता हूँ। इसी प्रकार लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, छोड़ना। आई लीव हिम, मैं उसे छोड़ता हूँ। इसी प्रकार टेल, बताना। टेल, टोल्ड, टोल्ड। आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बताया। आई टेल यू, मैं तुम्हें बताता हूँ। ही टेल्स मी, वह मुझे बताता है। ही टोल्ड मी, वो उसने मुझे बताया। पास्ट सिंपल। देन मेक, मेक मतलब होता है बनाना। मेक, मेड, मेड। आई मेक दी क्वेश्चंस, मैं क्वेश्चंस बनाता हूँ। ही मेड दी क्वेश्चंस, उसने क्वेश्चंस बनाया। मेड, ठीक है। नेक्स्ट है राइड, राइड, राइड मतलब राइड बाइक, बाइक चलाना। राइड, रॉड, रिडन, राइड, रॉड, रिडन। दुपहिया वाहन जो चलाते हैं, बाइक है, घोड़ा है, ये सब राइड होता है। और कार वगैरह फोर व्हीलर चलाते हैं उसको ड्राइव कहते हैं। तो ड्राइव, ड्रॉव, ड्रिवन। आई ड्राइव कार, मैं कार चलाता हूँ। आई ड्रॉव कार, मैंने कार चलाई, ओके। लूज, लूज मतलब खोना। लूज, लॉस्ट, लॉस्ट। आई लॉस्ट यू, मैंने तुम्हें खो दिया। आई लूज यू, मैं तुम्हें खोता हूँ। वैसे ही रन, रैन, रन। आई रेन, मैं भागा। ही रन्स, वह भागता है, दौड़ता है। नेक्स्ट है सी, सॉ, सीन। आई सॉ यू, मैंने तुम्हें देखा। आई सी यू, मैं तुम्हें देखता हूँ। सेल, सोल्ड, सोल्ड। मैं बेचता हूँ। आई सेल, वह बेचता। ही सेल्स, उसने बेचा। ही सोल्ड, बेचा, ओके। नेक्स्ट स्लीप, स्लैप्ड, स्लैप्ड। आई स्लीप, मैं सोता हूँ। आई स्लैप्ड, मैं सोया। आई स्पेंड, मैं खर्च करता हूँ। आई स्पेंट, मैंने खर्च किया। आई स्पेंट, आई स्पेंट 500 रुपीज़, मैंने 500 रुपये खर्च किए। स्टैंड, खड़ा होना। स्टूड, सेकेंड फॉर्म। थर्ड फॉर्म भी स्टूड है। स्टैंड, स्टूड, स्टूड। थर्ड फॉर्म को हम कहाँ कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आगे बताऊंगा आपको। अभी प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल को कंपैरेटिवली आपको सीखना है। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म तक। थर्ड फॉर्म आगे की क्लास में बताया जाएगा।
तो अभी आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको सिर्फ याद करनी है कि थर्ड फॉर्म ये होती है। स्विम, स्वैम, स्वम, स्विम, स्वैम, स्वम, तैरना, ठीक है। आई स्विम, मैं तैरता हूँ। आई स्वैम, मैं तैरा। आई स्वैम इन द पूल, मैं पूल में तैरा। टेक, टुक, टेकन, टेक, टुक, टेकन, ठीक है। लेना, आई टेक द बुक, मैं बुक लेता हूँ और मैंने बुक ली। आई टुक द बुक। टीच, टीच मतलब पढ़ना। टॉट, टॉट पढ़ाना, सॉरी पढ़ना स्टडी होता है। टीच पढ़ाना। आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। आई टॉट यू, मैंने तुम्हें पढ़ाया। टीयर, फाड़ना। टीयर, टोर, टॉर्न। आई टीयर द बुक, आई टीयर द पेपर, मैं पेपर फाड़ता हूँ। आई टोर द पेपर, मैंने पेपर फाड़ा। ओके, तो ये कुछ वर्ब्स है। कितनी होगी, लेट्स सी। 1 2 3 4 5 6 7 10 15 20 25 अराउंड 27 के आसपास है। तो आपको प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल टेंस के सेंटेंसेस इसके बनाने हैं, तीनों सेंटेंस, अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव। कैसे? आई टीयर द पेपर, आई डोंट टीयर द पेपर, डू आई टीयर द पेपर, ये प्रेजेंट सिंपल हो गया। आई टोर द पेपर, आई डिड नॉट टीयर द पेपर, डिड आई टीयर द पेपर, ये पास्ट सिंपल हो गया। क्या तुमने फाड़ा? हाँ मैंने फाड़ा। इस तरीके से एक वोकेबलरी के आप 6 सेंटेंस बना सकते हैं, तो 27 के आप बहुत बना सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आप लिखो, बोलो, कुछ वोकेबलरीज आपको जो याद है वो भी इसमें इंक्लूड करो। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको ही फ़ायदा इसका मिलेगा। अगर आपको ये क्लासेस पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें प्लीज़, और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आगे के टॉपिक हम और अगली क्लासेज में पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर। थैंक यू। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उसका जो लाभ है दोस्तों को, आपके दोस्तों को भी मिले और आप भी उठा सको।